हॉन्टेड लेक। रानी एक मछुआरों के परिवार से थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की रानी पर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए, पर कभी वापस ही नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। उसे उन पर गुस्सा भी आता था, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों की, मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है हमें। रानी को ये सब कभी समझ नहीं आता था, बस ये सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी थी, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के दो हिस्से थे, एक हिस्सा जहां सारे घर और वो बड़ी सी नदी थी, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। अब जंगल इतना घना था कि वहां कोई जाता ही नहीं था, लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोच लिया था। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वो जंगल अंदर से नहीं देखा था। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा था। कहीं चमगादड़ों की चीखें, तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाजें। ये सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे, लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी, लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका, तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी।